आत्मिक व्यक्ति जब भटकता है तो फिर वापस उस पोजीशन में आना खुदा की मेहरबानी पर ही हो सकता है। बाकी आपको जो करना है वो करते रहिएगा। यदि कोई एक बार ज्योति पाए, स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके और पवित्र आत्मा का भागी हो जाए और उत्तम वचन की सच्चाई जान ले और आने वाले युग की सामर्थ का भी स्वाद चख चुके, यदि वो भटक जाए, आपको मालूम है वो कैसे भटकेगा? सिर्फ विश्वास को खोने के कारण भटकेगा। As soon as he will lose the faith, immediately he will lose his spirituality. उसकी आत्मिकता के खोने के पीछे उसके विश्वास का खोना आधार है। यदि आप विश्वास खो दीजिएगा तो आत्मिकता भी खो जाएगी, क्योंकि विश्वास के ही फाउंडेशन पर आत्मिकता होती है। इसलिए विश्वास की रक्षा करने के लिए, आत्मिक लड़ाई करने के लिए पौलुस बाबा अपने ढलानू के पड़ाव में ये बात कह रहे हैं, हाउ इंपॉर्टेंट द स्पिरिचुअल वॉरफेयर इज। बिफोर यू लूज योर विजन, बिफोर यू विल लूज योर anointing, before you lose your job in his own kingdom, first you will lose the faith of God. याद रखिएगा। कितने लोग सेवा से बर्खास्त हो गए, कितने लोग अभिषेक से बर्खास्त हो गए, कितने लोग पहले का सा प्यार अब नहीं कर पाते हैं, पहले के से काम, जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमको नियुक्त किया था वो हम खो दिए। उसका ही अर्थ है कि वे लॉस्ट एट द फेथ। इसलिए फेथ, विश्वास, वो चट्टान है जिसमें परमेश्वर और परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की बुलाहट और परमेश्वर की सेवकाई की महान बिल्डिंग खड़ी रहती है। यदि ये फाउंडेशन टूट जाएगी तो कितने ही ऊंचा वाला वरदान होगा, कितने ऊंची वाली बुराहट होगी, कितना भी बड़ा जो कुछ भी आपके पास में होगा, सबको बूम करके नीचे गिरेगा। एक बार इतना बड़ा छेद हो गया जहाज में, फिर नहीं सुधरता वो। इसीलिए यहां बाइबल बोलती है, हो सकता है तुम ज्योति पाए हो सकता है तुमने स्वर्गीय वरदान का स्वाद चखा है, हो सकता है तुमने पवित्र आत्मा के भागी होने का अनुभव पाया है, हो सकता है तुमको उत्तम वचन का ज्ञान है, हो सकता है तुमको आने वाले युग की सामर्थ की भी सच्चाई मालूम है, पर यदि एक बार भटक गए जिसका आधार विश्वास है, तो फिर उसको नया बनाना कठिन है। कई आए, बाइबल लेके चले गए, वो दावा नहीं कर सकते हैं कि मैं परमेश्वर की बुलाहट में बना हुआ हूं। लिसन मी केयरफुली। इसलिए हम आत्मिक लड़ाई की कितनी जरूरत है इसकी फाउंडेशन डाल रहे हैं। ये जो शत्रु हैं, इसको जिसने भी बाईपास किया महफूज नहीं है भविष्य में। और जिस गलत फहमी में आप हैं कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, वह सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, रियलिटी नहीं है उसमें। चोट मत खाइए, क्योंकि खाने का वक्त ही नहीं है। जो विश्वास का दावा हम करते हैं वो स्वयं को प्रसन्न करने का रास्ता है, उसमें वास्तविकता नहीं है, क्योंकि आपने लड़ाई नहीं लड़ी। You are bypassing the spiritual warfare so you can save your faith. इसलिए हमारा मन का भटकना हमारे विश्वास से भटक जाने का प्रमाण है। सच्चाई रहेगी। There is a head knowledge in our mind. I know what the Bible says. I can say I have experienced a lot of gifts. मैं अपने पुरानी वीडियोस दिखा सकता हूं कि मैंने इतने भूत निकाले हैं। मैं पुरानी भविष्यवाणियों को हाईलाइट कर सकता हूं कि मैंने इसके लिए भविष्यवाणी की है। मैं ये कह सकता हूं कि मैंने इतने बपतिस्मा दिए हैं। मैं ये कह सकता हूं कि मैंने विश्वास के कारण नौकरी छोड़ी है। मैं ये कह सकता हूं कि मैंने ये किया, वो किया, ये किया, वो किया।
ये परमेश्वर के लिए धन्यवादी है। परंतु आज मैं क्या प्रमाण कर सकता हूं कि मैं परमेश्वर के विश्वास में खड़ा हूं और वो बुलाहट जो शुरुआत में थी आज भी मेरे पास में है, इस बात का दावा करने वाला कौन? समझ रहे हैं बात को? एक जमाना था, आप ही जब नए नए आए थे तो पानी में ना दुआ करके, हे पिता परमेश्वर इसको पवित्र कर दो, फिर पीते थे। आज तो हाथ ही सुड़क लेते हो तो डकार नहीं मारते। उस दिन को याद करो जब आप विश्वास में नए नए आए थे। उस समय जूते में पैर डालने से पहले कहते थे इसमें भूत होगा तो निकल पहले, तब न डालूंगा मैं पैर। क्या हम शुरुआत के दिनों में प्रभु पर विश्वास करने के वक्त जिस प्रकार का स्नेह है परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के भक्तों के प्रति, कलीसिया के प्रति, कलीसिया की जवाबदारियों के प्रति हमारे अंदर पाया जाता था, आज भी वो कायम है क्या? नहीं तो कैसे दावा करते हैं हमारे पास पहले का सब प्रेम आज भी है? हम कैसे दावा करें कि पुरानी बुलाहट आज भी जिंदा है? वो पुरानी नहीं हुई, आज भी नई है। See how important it is to save your faith. जैसे जैसे हम आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं वैसे वैसे पहले किसी अनुभूति को खोते और खोते चले जाते हैं। पौलुस ये नहीं बोल रहा है मैंने वरदान बचा के रखा हूं। पौलुस ये नहीं बोल रहा है मैं जवान था तो छाती में कितना गोश्त था वो बचा के रखा हूं। पौलुस ये नहीं कह रहा है कि मैंने इतना ढेर सारा परिचय किया और वो मैंने परिचय बचा के रखा हूं। उसने ये नहीं कहा कि मैंने इतनी बड़ी कलीसिया बचाई है, देख आज तक वो जिंदा है। वो ये कह रहा है मेरे बचाने का उद्देश्य ये है कि जो विश्वास मेरे अंदर शुरुआत में था उस विश्वास को इस पड़ाव में भी मैं बनाए रखता हूं। खाली हाथ जा रहा हूं, देखना एक भी कलीसिया साथ नहीं ले जा रहा कब्रिस्तान, वो तुम्हारी है ही नहीं। दावा मत करो, ये वरदान आपका है। ऊपर में अरदानों और वरदानों का कोई उपयोग